Life and death, there are two sides of one coin, right? ऐसा है ना, लेकिन इसके बीच में कुछ चीज़ें हैं जो और घटित होती है, बहुत ही डिफरेंट है. So I want to just keep you in my memory, these all the guys today. So I'm really very lucky to guide you. Today's शायद कुछ लोगों को आएगा समझ में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को बाउंस मारेगा. So listen very carefully, each and everything. और पिछले बार जब हम लोगों ने कई चीज़ों पे चर्चा किया, डिफरेंट टॉपिक्स पे चर्चा किया, अब उन डिस्कशंस की हम डेप्थ पे जाएंगे. एंड एवरीबॉडी इज आई टू आई कनेक्टेड विद ईच अदर. आई एम नॉट सीइंग अमन को नहीं देख पा रहे हैं, सेजान को नहीं देख पा रहे. सेजान, आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. भाई, इज इट पॉसिबल यू कैन सिट हियर? आई वांट टू सी अमन eye to eye. It is very important for me. And Arpita, 45 minute will continue. मैंने अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया है, ठीक है. कुछ सवाल हैं जो आपसे हम पूछते हैं और उनको आप प्रैक्टिकली हाँ ना करके वाकई में उनको आप समझने की कोशिश करिएगा. कई बार हम लोग ये चीज सोचते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, जो चीज अपन चाहते हैं वो सरप्राइजिंगली हो जाती है. कई बार छोटी छोटी चीजें सरप्राइज. हम सोच ही रहे थे कि किसी से मुलाकात हो जाए, हम सोच ही रहे थे कि काफी दिनों से हमारा मन कर रहा था आपसे मुलाकात करें, आप आ गए. कोई खास कैंडिडेट हो, आपके घर का शख्स, कोई मेहमान हो, कोई चीज़ आप खाना चाह रहे थे तो आपकी मम्मा ने, आपकी सिस्टर ने, किसी न किसी ने वो आपको दे दिया. ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? कुछ इस टाइप की चीजें हुई हैं? यस सर, काफी टाइम हुई है ना? हाँ सर. ये चीजें हुई हैं. ओके. और ये इंसिडेंट्स जो हैं, ये इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हैं कि सबके साथ होते हैं. गौर सब नहीं कर पाते, सब इस पर ध्यान नहीं दे पाते कि हम सोच ही रहे थे ये हो गया, थैंक गॉड बोल के फिर बात दिमाग से इसके मतलब इस तरीके से थैंक गॉड तो बोल दिया, लेकिन वो सिर्फ अपन ने उस वक्त बोला है थैंक गॉड और वो चीज जो है अपन भूल गए. ठीक है ना? अगर कोई आपको 10 रुपए का पेन दे देना तो उसको आप बड़े लंबे वक्त तक याद रखोगे, लेकिन वो जो सरप्राइजिंग तौर पे वो जो चीज हुई है आपके साथ, काफी दिनों से आप सोच रहे थे वो हो गई. तो कई बार इंसान तोहफे तो याद रखता है, लेकिन सडनली फ्रिक्वेंटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिल से निकलती हैं और वो हो भी जाती हैं. कुछ चीजें नहीं होती और कुछ चीजें हो जाती हैं. ये काफी लोगों के साथ ये चीज होती है. एक्चुअली ये जो पूरा जो दुनिया है ना, ये दुनिया इंसानों के लिए ही है, खास इंसानों के लिए ही है. इंसान को जो डिजाइन किया गया है, हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं. ह्यूमन, दिस ह्यूमन बीइंग हैज बीन क्रिएटेड एट द टॉप लेवल. ये जो क्रिएटिविटी है गॉड की, ये जो क्रिएशन है, ये बेस्ट क्रिएशन है. अगर हम कंपेयर करें जानवरों से, अगर हम कंपेयर करें झाड़, पेड़, चरिंद परिंद, जमीन में, पानी में, आसमान में उड़ने फिरने तैरने, कोई भी जानवर या परिंदे को ले लें, इंसान जो है वो टॉप पे है क्योंकि वो लगभग हर चीज कर लेता है. ठीक है ना? उड़ने की बात है तो जेट तक बना लिया, उड़ जाएगा. तैरने की बात है तो शिप है. दूर तक देखने की बात है तो चांद तक देख. स्पेस में जाना है तो रॉकेट शिप. हाँ, ऐसी कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें है ना. तो है, सब कुछ है. तो ह्यूमन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. ये बात सबको क्लियर है. अब हम देखें कोरोना में ये बात तो एक्सेप्ट हो गई भाई, गॉड ने हमको बेस्ट लेवल पे बनाया. हम ही में से
हम ही में से, बस रंग रूप का फर्क है, Yeah. रंग रूप का ही सिर्फ फर्क है। और हम ही में से लोग साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और एडवोकेट्स, बड़े बड़े लेवल पे लोग पहुंचते हैं। यहीं से पीएम, यहीं से सीएम, यहीं से आइंस्टाइन, यहीं से जस्टिन बीबर या आप सिंगर्स ले लें, एक्टर ले लें, या तो आप बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं, इंसान ही बनते हैं। आप कहीं नहीं भी बन पाते, दोनों साइडें बनते भी और नहीं भी बनते। भाई कलेक्टर एक ही बनेगा डिस्ट्रिक्ट में, तो 10 थोड़ी जाएंगे। अंगूर की दुकान थोड़ी है, किराने की दुकान थोड़ी है, तो एक लेवल है। तो फिर भी लोग पहुंचते हैं। लोग कितना ही कहते रहें कि मुसलमान कलेक्टर नहीं बन सकता या हिंदू कलेक्टर नहीं बन सकता या ऊंची जात वाले नीची जात वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेहनत करता है वो अपना हक पा लेता है और उसके साथ गॉड रहता है। ये छोटी सोच वाले जो कोई भी हो, हमेशा अगर हम एक बड़ी सोच के साथ काम करें, सबको ऐसे लेकर चलने वाली जो सोच होती है उसके साथ अगर हम सोचें तो चीजें अच्छे से होने लगती हैं, चीजें होने लगती हैं। अगर हम छोटी सोच के साथ काम करेंगे तो हमको सिर्फ एक छोटी सी दुनिया लगेगी। अगर हम बड़ी सोच के साथ काम करेंगे तो ये दुनिया में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि उन्हीं उदाहरणों को देखकर हमको हिम्मत आ जाएगी। जान रहे हैं ना ये चीज। तो जो इंसान एक ऐसा क्रिएशन है जो कि बेस्ट है, और ये उड़ना, दौड़ना, तैरना, हर चीज में सबसे आगे है। ठीक है, जब ये सबसे आगे है तो इसके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं गॉड ने, अगर हम गौर करें तो बहुत सारी चीजें सरप्राइज के तौर पर होती रहती हैं और हम थैंक गॉड कह के भूलते जाते हैं, जबकि हमें उन चीजों को याद करके कई बार थैंक्स बोलते रहना चाहिए। कि अगर कोई हमको गिफ्ट देता है और जब भी हमको मिलेगा वो शख्स, तो आप उसको थैंक फिर से कहेंगे, यार तुमने उस दिन मेरे को गिफ्ट दिया था, बड़ा अच्छा है, इट्स रियली सो नाइस। अभी भी वो घड़ी बार बार मैं जब भी देखता हूँ तुम्हारी याद आती है। तो ऐसा होता है ना। या घर में किसी ने मिक्सर ग्राइंडर दे दिया, भाई किसी लड़की की शादी होती है तो कई लोग गिफ्ट देते हैं, समझ रहे ना। तो वो गिफ्ट देते हैं तो फिर वो जो लोग गिफ्ट देते हैं, अगर उस बच्ची को याद है, जब वो रिश्तेदार मेहमान आते हैं तो वो थैंक करती है, दिल से करती है। नाश्ता तक करेंगे, भाई खाइए, ऐसा तक होता है ना, ऐसा तक होता है। तो लाइफ बड़ी डिफरेंट है, इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि हम थैंक्स कहते रहते हैं। कोरोना काल में जो सिलेंडर चले थे, कुछ प्योर थे और कुछ थोड़े से उतने हाई क्वालिटी वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। उनको अरेंज करने में कितने महंगे महंगे सिलेंडर, याद आया ना? किस चीज के सिलेंडर? ऑक्सीजन कि 2 मिनट सांस अगर मान लीजिए बंद कर दी जाए तो इंसान खत्म हो जाएगा। 2 से 2.5 मिनट। उसी ऑक्सीजन को अरेंज करने के लिए सिलेंडर्स जो है कहां सोर्स, कहां अप्रोच लोगों ने लगाए। वही ऑक्सीजन ना उस वक्त कितनी कीमती थी, अभी भी है, उस वक्त उसकी वैल्यू समझ में आ रही थी। मरीज लेटा है, सटक लगी है नाक में, एक सिलेंडर लगा है, एक और इमरजेंसी में रखा है, वहां कोई और मर रहा है, उसके पास वो सिलेंडर नहीं जा पा रहा। लेकिन वो सिलेंडर हमारे पास है। क्यों? हमारी मम्मा, हमारे चाचा, ये सारी चीजें हैं, एडवांस में लेके रखी है। बेड अरेंज नहीं हो पा रहे थे पलंग, ताकि लेट कर जो भी सिलेंडर हैं या जो भी फैसिलिटीज हमें ट्रीटमेंट चाहिए पड़ेगा, मतलब 50,000 रुपए का बेड बुक कर रहे हो, 1 लाख रुपए का बेड बुक कर रहे हो। हुआ है ना ये सारी चीज। तो वही ऑक्सीजन जो अभी बैठकर हम फ्री ले रहे हैं, बिना सटक के, कोई सटक नहीं है, और हम रिलैक्स होकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें इसका भी थैंक्स करते रहना चाहिए। कोई कंपनी इस लेवल की ऑक्सीजन डिजाइन नहीं कर सकती जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होती है। ठीक है। दूसरी चीज, वाटर।
नो कंपनी कैन डिजाइन दिस वाटर, प्योर वाटर. नो कंपनी कैन डिजाइन सॉइल, जो हम जिसमें पौधे बोते हैं, कोई कंपनी उस क्वालिटी की सॉइल नहीं बना सकती. नो कंपनी कैन डिजाइन सनलाइट जो हमको फ्री मिलती है, मून लाइट, नाइट और डे, ये सारी चीजें जो हमको मिलती हैं, नो वन कैन गिव यू दीज ऑल थिंग्स, कोई नहीं दे सकता आपको. एंड गॉड इज गिविंग यू दीज ऑल थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो ये तो चीजें सभी के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए है ना. लेकिन जब बीमार होते हैं ना, जब ये चीज हमसे छिनना चालू होती है कि नॉर्मल पानी नहीं पी सकते, बॉयल करके पीना पड़ेगा, आप ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर आपको लगाना पड़ेगा, आपकी बॉडी में ताकत नहीं बची कि आप ऐसा वैसा है, वो सिलेंडर लगाना ही पड़ेगा. तब हमको गॉड याद आता है एट लास्ट मोमेंट. लास्ट मोमेंट्स होते हैं तब हमको याद आता है, नहीं गॉड इज. कोरोना में कितना याद आया, गॉड कितना याद आया, समझना मेरी बात. जबकि साइंस की एक सी एक चीजें रुक गई थी ना. साइंस हैज क्रिएटेड जेट, रॉकेट एंड एरोप्लेन एंड शिप्स, सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो गया था, फ्रीज एंड सीज्ड हो गया था, सब एक जगह रुक गया था. फ्रीज इज नॉट राइट वर्ड, सीज्ड. इतना है सब कुछ जो हमको मिल रहा है. इसके बाद ये फैसिलिटीज हैं जो हमको मिलती हैं. इसके बाद आते हैं हम अपने आप से जब हम अपने पास अपना फोकस करना चालू करते हैं तो आप और हम भी, कई लोग, एक चीज है जिसमें बहुत जम के एक ट्रैप है हम लोग. पहली बात, जो इतनी चीजें गॉड ने मिली उस पर थैंक्स हमें कम कहना है. जो चीजें हम इमेजिन करके रखे हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, हम डॉक्टर बनेंगे तो ऐसा वैसा ये और वो, इतनी कल्पनाएं कर ली. ठीक, बहुत कल्पनाएं कर ली. अच्छा, कल्पनाएं तो कर ली अपन ने. अब शादी होना है मान लीजिए, हमने कल्पनाएं बहुत ज्यादा कर ली, बहुत ज्यादा कल्पनाएं कर ली. शाहजहां और मुमताज के जैसा एक फील होता है ना, मतलब उस वक्त राजा के जैसा जो फील होता है शादी के टाइम, और उसके बाद की लाइफ. आपका एंगेजमेंट हुआ नहीं है कि आपने अपनी लाइफ को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे सोच लिया, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे. ये एक शादी का है, शादी का एक पॉइंट है ना. अपने आप को आपने क्वीन सोच लिया है. जॉब आपका लगा नहीं है, आपने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया. समझना मेरी बात. डार्क साइड्स, आपने डार्क साइड्स नहीं सोचे अभी. आपने डार्क साइड्स और जो क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं अभी, आप उस पर नहीं सोच रहे हो. आपने हमेशा बहुत कुछ पॉजिटिव तो सोचो, लेकिन जो नेगेटिव साइड्स होते हैं वो भी हमें सोचना होते हैं. अगर नेगेटिव साइड्स सोचना भी पॉजिटिव होता है कई बार. मतलब मुश्किल की घड़ियां. नेगेटिव साइड का मतलब ये नहीं कि ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं बोल रहा हूं मैं. हम ये करना चाहते हैं, अगर इसमें ऐसी मुश्किलें आएंगी तो हम क्या करेंगे. ये चीजें जो नेगेटिव हैं हमको पॉजिटिव की तरफ भी ले जाती हैं. समझ रहे हैं आप. लाइट गोल हो गई मान लीजिए तो पूरा काम रुक जाएगा, इन्वर्टर रख लेते हैं. तो हमने वो नेगेटिव सोचा ना, तो उसमें हमने पॉजिटिव चीज कर ली. यू गॉट इट. ये चीज समझ में आपको ना, कि कोई अच्छी चीज जब हम करते हैं तो उसमें अगर हम नेगेटिव साइड, वहीं बैठ जाओ बेटा. तो जो नेगेटिव साइड होती है वो भी हमें सोच के रखना होता है. समझ रहे हैं आप. चाहे वो जॉब वाली हो, चाहे वो मैरिज वाली हो, नेगेटिव साइड्स. और एक स्टडी होती है, एक सब्जेक्ट की एक स्टडी होती है. आप जिस पड़ाव में जाते हैं उस पड़ाव में आप अकेले नहीं गए, हजारों लोग जा चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग जा चुके हैं. अगर आप उनकी केस स्टडी करेंगे, अगर आप उसकी केस स्टडी करें तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएंगी कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो एक लेसन देता है. लेसन पता है, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा.
सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ जाती है कि हमने इतना इमेजिन कर लिया है। आपने कई लोगों को ये सुना है ना कि जॉब नहीं लग पाया, या वो इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनका एज खत्म हो गया है, पूरी जिंदगी तैयारी करी और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये केसेस सुने आपने? बहुत सुने हैं ना। क्योंकि अगर उन्होंने ये और सोच लिया होता कि भाई और भी तो लोग हैं जो असफल होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक ये साइड भी तो होता है। रेगुलर सेल्फ प्रेशर अपने आप को देते रहते, नहीं मैं तो बनूंगा, मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा। मेरी अगर मान लीजिए एज 38 है, मान लीजिए किसी एग्जाम्स की लास्ट एज 38 है, आप 24 के थे, आपने एक किताब पढ़ी है कि हाँ यार उन्होंने 15 साल लगातार प्रैक्टिस करी, आखिरी अटेम्प्ट में हो ही गए, वो पास ही हो गए, कामयाब हो गए, तो आपने अपना पैरामीटर जो है सेट कर लिया। हाँ, हम भी समझना मेरी बात, उनकी पढ़ाई करने का तरीका अलग था। उनने ये भी तो करा था कि अगर मान लीजिए 15 साल के बाद भी अगर वो असफल होते तो कोई उनके पास और भी चीजें होंगी करने के लिए। तो कई बार हम नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं पाते, हम इतना पॉजिटिव सोच लेते हैं कि इन केस अगर कोई दिक्कत वाली चीज आएगी तो मैं कैसे उसको शॉर्ट आउट करूंगा। ये एक साइड है जब हम एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, राइट। फिर हाथ में कुछ बचता नहीं है, फिर पूरे समाज को जतला रहे हैं कि मैं बन के रहूंगा, खानदान को बतला रहे हैं कि मैं बन के रहूंगा। इतना डिडोरा पीट देते हैं, इतना ज्यादा डिडोरा पीट देते हैं कि जब एज भी निकल चुकी होती है, बन जा और बन भी नहीं पाते, तो फिर वो दिमाग उनका इतना खराब हो चुका होता है कि एक लास्ट होता है दे सुसाइड, गलत अपने आप से हार गए थे। तो ये बिल्कुल एक गलत चीज है। आप स्टडी कर लो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं तो फिर पैसा आएगा, मैं इतने कर्मचारियों को लगा लूंगा, ठीक है, मैं शुरुआत में ही इतने कर्मचारियों को लगा देता हूं कि ऐसे से ऐसा चलेगा। टॉप लेवल से सोच रहे हैं, सीधा वो बहुत टॉप लेवल से सोच रहे हैं, डाउन से नहीं सोच रहे हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सोच रहे हैं, लाइफ को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सोच रहे हैं। जिनके धंधे बंद होते हैं तो वो क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे खोल लेंगे और नुकसान पे नुकसान, तो वो ऐसे जाते हैं, राइट। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये असेंडिंग और जो डिसेंडिंग होता है वो सब में चलता है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो लर्निंग बहुत रहेगी, लर्निंग आप सीखोगे छोटे लेवल से, लाइफ आपकी सॉलिड होती जाएगी। अभी हम सिर्फ करियर और बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये गॉट इट ना। अभी हम 10 कर्मचारी को रखने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम 1 कर्मचारी को रखने की बात कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कम खर्चे पे बात कर रहे हैं, ठीक। और फिर धीरे धीरे उस पर हमारी केस स्टडी होती जाएगी और दूसरे कैसे वर्क कर रहे हैं वो भी करते चले जाएंगे। करियर प्लानिंग की बात की जाती है, इफ आई वांट टू गो फॉर बैंक पीओ, बैंक क्लर्क एंड दैट ऑल, तो फिर हम वही कैंडिडेट कोई और भी निकला होगा, मैं उससे केस स्टडी कर लेता हूं, उसने कैसे तैयारी किया हुआ है, तो वो बता देगा कि इतने इतने घंटे तैयारी करी, ऐसे तैयारी करी है। साथ ही साथ भाई आप मोबाइल साथ में रखते थे क्या? नहीं रखते थे, लेकिन हम तो रख रहे हैं, तो वो भी एक साइड इफेक्ट है। आपने बोला 15 घंटे हम पढ़ रहे, 16 घंटे, लेकिन आपके 15 घंटे जो थे बिना मोबाइल के थे, हमारे तो 24 घंटे मोबाइल के साथ रहते हैं। समझ में आएगा ना? तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। और एक तो ये स्टडी वाली बात आ गई कि हम असेंडिंग ऑर्डर में आगे जाना चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको छोटे लेवल से आगे जाना है, छोटे लेवल से, और उस छोटे लेवल में जब आप रहोगे तो छोटी छोटी गलतियां होंगी, छोटे छोटे नुकसान होंगे, उनको आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन। और वो लेसन है आपके लिए। क्या है वो? जब भी नुकसान होगा, डोंट से don't get angry, learn it, just learn it, keep it down in your notes, keep in your memory these all the things, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही तो होगा। जब सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है, मखमल के गद्दे पे थोड़ी होती है, भैया सो यहां पे इसी में घिस जाओ आप,
इसी पे बंदूक चलाओ आप, इसी पे हम तार लगा देते हैं ऊपर। नहीं नहीं नहीं, कई बार ये भी होता है वो खरोंच हो जाती है, स्क्रैचेस हो जाती है, फाइनली एट द लास्ट ट्रेनिंग वो एक मजबूत सोल्जर बन जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली, राइट। तो ये सोल्जर जो होता है हम बिजनेस में भी बनते हैं। स्लो 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 चीजें नोट डाउन होती हैं। यही हमारी करियर की स्टडी होती है। हम जो बनना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कहां कहां प्रॉब्लम गई, आप उनसे पूछिए। आज से जो 30 साल पहले 35 साल पहले जो स्टडी हुआ करती थी, मोबाइल का कुछ था ही नहीं, लोगों का कंसंट्रेशन बहुत हाई था। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, एक हफ्ते आप अपने आप से 7-7 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल दूर रखिए। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। आपका जो दिमाग है वो बैलेंस्ड होने लगेगा, आपके सेंसर्स तेज काम करेंगे आपके। आप करके तो देखिए एक्सरसाइज, और ये जब आपका बनने लगे तो फिर आप स्टडी पे वो टाइम को लगाइए, तब आपका दिमाग जो स्टडी 12 घंटे की है वो आपको 7-8 घंटे में कर पाएंगे। नहीं तो फिर मोबाइल के साथ तो 7 घंटे की स्टडी भी 12-15 घंटे में नहीं हो पाएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद आती है बच्चों। बच्चों एक लाइफ का एक पड़ाव होता है जो बहुत ही लगभग सभी का के साथ आता है कि हम जब बढ़ते हैं आगे जाते हैं। तो आज शादी अटेंड करनी है आप लोगों ने, हाँ सर। है ना। उस दिन क्या होता है कि किंग और क्वीन, राइट, किंग और क्वींस जैसे बिल्कुल रहते हैं, राजा और महाराजा फिर के जैसे रहते हैं। फिर उन्हीं के साथ ये होता है कुछ दिनों के बाद लड़ाई झगड़े चालू होते, उन्हीं में डाइवोर्स भी हो जाता है ना। कोई डिप्रेशन में चला गया, कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं जो राजा महाराजा जैसे खड़े थे, राइट। आगे जाके ये मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं जो कि बहुत कड़वा सच है, ठीक है। तो धंधे में तो हमने अच्छी कमांड हासिल कर ली थी, करियर में तो हमने बहुत अच्छी कमांड हासिल कर ली थी। धंधे पे हम 50 लोगों से अच्छे से बात कर लेते हैं। यहां ये वाले फील्ड में क्या हो जाता है, यहाँ पे धंधे में तो क्या होता है कि चपरासी से भी ढंग से बात करना है, टॉप लेवल भाई नहीं राजा महाराजा। चलो अब बैक 2 मिनट एंगेजमेंट क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट क्या बोल रहा है, एंगेजमेट। बड़ी बातें फोन पे बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा, ठीक है, और एक बहुत ही शानदार सूट ड्रेस, आपका एक अलग से किचन होगा, और रिमोट से खाना पकेगा, वो चलाना पड़ेगा। हाँ बता रहा आप के घर में स्विमिंग पूल अगर ज्यादा छोड़े तो स्विमिंग पूल होगा, वहां पे लगा ही नहीं हो स्विमिंग पूल होगा, और एहसास बनते जा रहे हैं, एक कल्पना होती जा रही है, स्विमिंग पूल होगा और मैं नहीं कपड़े लेके आऊंगा। मामला जो है कल्पना, तुम यहाँ पे क्या बोले आ जाओ मैडम। एक सी एक नरसिंहपुरिया लैंग्वेज में कहते हैं महुआ चोला। हैव यू हर्ड दिस महुआ चोला? नहीं सुना? भाई साहब से पूछिएगा, आप प्रेम से पूछना व्हाट इज कॉल्ड महुआ चोला। मतलब बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे बातें चल रही हैं। अब हमने उस पर तो बात ही नहीं किया, जो मेन चीजें हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं कि एग्जैक्टली अभी हमारा घर है कैसा, हमारे घर के रिवाज क्या है, ठीक है। जो बेसिक है लाइफ का बेसिक, आपने भी बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए, उनने भी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दी, यही चीज चल रही है, ठीक है ना। एरोप्लेन और डाइनिंग रूम और बेडरूम और किचन का ऑटोमेटिक सिस्टम, रिमोट से पंखे चलेंगे, चल भी रहे हैं आजकल रिमोट सिस्टम। हाँ भाई ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन हकीकत है क्या? ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि जब कुछ नहीं होता है ना, जब आप इन चीजों को पूरी नहीं करते हैं, ये फालतू के आपने एहसास दिला दिए, हवाओं में महल बना दिया आपने, एक से एक महल बना दिए, इन सारी चीजों का जब नहीं होते हैं ना, तो जिंदगी भर ये एक बातें कि ये आपने एहसास दिलाए थे, ये बातें आपने किए थे, क्यों?
अगर हम एग्जैक्ट बातें ध्यान रखें कि हमारा जो घर है वो ये है, ठीक है, हमारी मम्मा, आप बताओ आपके यहाँ का लाइफ कैसा रहा, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत डाउन टू अर्थ है। आप हकीकत में अगर बहुत ऊंचे लेवल के हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा कम बताएं, हमेशा अपने आप को कम बताएं, अपने आप को 5 गुना कम बताएं। जब वो चीज आप 5 गुना ज्यादा देंगे तो वो चीज आपके बतलाने से बहुत अच्छी होगी। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? ये हकीकत है। हमारे घर के ये रिवाज हैं, हमारे घर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हकीकत में। तो बच्चों, आज आप ही लोगों, आप बताओ कि, और मालूम क्या होता है कि हमारे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं कि अब लड़कियों को 7 o'clock से उठने का हैबिट होना चाहिए, और हम लोगों को जॉब पे जाना है। हमको अगर 9 बजे जॉब पे जाना है, आप बताओ, यस सर। इन केस जॉब पड़ गया, बताओ ना, बताओ। अगर हमें 9 o'clock पे जॉब पे जाना है, अगर आपको 9 o'clock पे टिफिन लगाना है अपने बेबी के लिए, मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है, तो आप उठोगे कब? 6 बजे, कम से कम 6 बजे, कम से कम 6 यू गॉट इट? यस। अच्छा, ये एक बहुत ही कड़वी बात है। इसके बाद मदर इन लॉ की तबीयत खराब होती है और पैरालिसिस हो जाता है उनको, और फिर मालिश करना होती है उनके पैरों की और हाथों की, ठीक है, ऐसी कंडीशन। ठीक, मान लीजिए मदर इन लॉ इतनी बीमार है कि वो नहा भी नहीं सकती हैं, अब उनको नहलाना पड़े तो ठीक, कभी बहुत ऐसी चीजें। मान लीजिए कभी आपने ये सोच लिया कि आपका एक घर है गांव में, और ठीक है, वहां पर कभी लीप ना पड़ा आंगन हाथों से अपने, तो मैडम ये माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं। आपने क्या बातें करी थी, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल और ये सारी चीजें, लेकिन यहां पे क्या हुआ जाके? हाँ, यहां पे जाके क्या हुआ? ठीक, अगर हम यही माइंडसेट, आप बात को समझ रहे हैं ना, आंगन लीपना, सुबह से उठना, टिफिन लगाना, मालिश करना बुजुर्गों की, अगर यही सारी चीजें एक बहू मालूम क्या कहती है, मान लीजिए जो बहुत अकड़ टाइप की होती है, हमने अपनी माँ की मालिश नहीं करे पैरों की, तुम्हारे कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे घर का आंगन लीपने की बात तो छोड़ो, तो मैंने तो अपने घर की पुट्टी की दीवार लीप होती, राइट? ये सारी चीजें जो है ना, मैंने, ये बहुत ही कड़वी बातें हैं बच्चों। हेलो, हमने घर में हफ्ते में 2 बार खाना पकाते थे, हम कैसे 3 बार पका लें? सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, राइट? हम तो घर में झाड़ू नहीं लगा देते, हम पोछा कैसे लगा लें? ठीक है, ये गर्ल्स के साइड का डिस्कशन है। इस तरह बॉयज को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना होती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे आती है ना, अभी हम पॉकेट मनी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको बच्चे के डायपर से लेकर, बच्चे की दवाई से लेकर, बच्चे के बाहर से दूध खरीद के लाने से लेकर, आपको घर के नमक से लेकर एक एक चीज आपको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना चाहिए। इस पे आपको ताव बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये आप ही को करना है। जी मरकर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये आपके डैडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, उनने हमको इतना बड़ा कर दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके मत्थे है। इस पे कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, इज इट राइट ना? कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वाइफ की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत है,
मम्मी और पापा की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको आपको देना है किचन का, और साथ ही साथ रिश्तेदारी में जो खर्चा होता है वो पता है आपको। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करने के बाद जब आप व्यवहार का पैसा देते हैं ना, कि मम्मी ऑटो से जा रही है, काय से जा रही है, उसके बाद व्यवहार के पैसे भी देना थोड़ा बहुत, आप उसको कैलकुलेट करो दिमाग को। ये सारी चीजें आपके दिमाग का पारा कब हाई होगा, जब आप इतनी चीजों पे प्रैक्टिस, अभी नहीं, आपका दिमाग कब खुलेगा जब आपकी शादी हो चुकी होगी, तब प्रॉब्लम जाएगी आपको। इसीलिए अगर आप 10 साल पहले से इन सारी चीजों को प्रैक्टिस में रखेंगे ना, कि ये है प्रैक्टिकल लाइफ, ये है प्रैक्टिकल लाइफ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्लियर दिस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंट्स की तरफ से होंगी, और जो गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो ये हैं। ये जो हवाओं में जो हम महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसे क्लियर, ये फालतू बातें हैं सब। और हमारी जब, और हक परस्ती वाला इंसान वही होता है कि जब पैसा कमाने के बाद, पैसा कमाया उसके बाद घर वालों का हिस्सा लगता है कि मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, वाइफ के लिए ये है, बेबी के लिए ये है, एट द लास्ट ये, इसमें से मुझे ये सेव करना है, समझ में, ये सेव करना है। मतलब फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं और सेविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं फर्दर प्लानिंग के लिए, राइट। ये मेरी फर्दर प्लानिंग है। कुछ लोग जो इमेच्योर्ड होते हैं, लापरवाह होते हैं, बेईमानी करते हैं, सीधा पैसा आया, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड शर्ट, घर में महंगे महंगे फोन, अब और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहां, कौन करेगा वो? आप तो पैसा आया और आपने उड़ा दिया, ठीक है। यही कई बार क्या होता है कि लड़कियां, छोटी सी बात है, लड़कियां अगर पैसे की वैल्यू जाने तो कई बार पॉकेट मनी जो है, मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो आप लोग पैसा जोड़ती हो, पैसा जोड़ने के बाद पूरा पैसा जो खुद के ऊपर उड़ा लेते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, गैप तो नहीं डाला बीच में, ठीक है फाइन। तो आप लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, शादी के पहले की बात करें, घरों में जो उनको पैसा मिलता है, चाचा मामा बड़े भैया पैसा देती हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो लड़कियां जो पूरा पैसा खुद पे खर्च करती हैं, वो लड़कियां अलग टाइप की होती हैं, और वो लड़कियां जो खुद पे भी करती हैं, उसी में से कुछ अमाउंट छोटा सा मम्मी के लिए, भाई के लिए, ऐसा जोड़कर, यही कल्चर फिर जाता शादी के बाद। शादी के बाद बच्चे का पैसा, यहां वहां का पैसा मिला, एक चीज खरीद लिया, 2 चीज खरीद लिया, यू गॉट इट, पूरा पैसा उसी में। तो आप अपने दिमाग को किस लेवल पे चला रहे हो, आप किस टाइप के हो, किस टाइप के बनना चाहते हो, या बनोगे, अभी से आपको माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा। डिप्रेशन नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, आप किसी से मुंह चबड़ी और बहस नहीं करोगे कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया तो आप क्यों करो, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार यहां लड़की अगर बेटी का रोल निभा रही है तो हम लोगों को भी कई बार बेटा बनना होता है। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ रहे हैं, कई बार लड़की के जो ससुराल, लड़की का जो मायका होता है, वहां प्रॉब्लम्स जब होती है तो वहां भी हमको बहुत केयरिंग होना होता है, पता है, उनको भी हमें माँ बाप के जैसा ट्रीट करना है। वो उस टाइप के जो लड़के होते हैं ना, किस टाइप के लड़के, जीजा जी, रीढ़ की हड्डी में बेल्डिंग हो गई है, झुकते ही नहीं, इस टाइप के जीजा जी जो हैं ये नैरो मेंटेलिटी वाले हो चुके हैं। अब ये जमाना बदल गया है, अब जो है एक लड़का, घर का बेटा जैसे केयरिंग वाले हो गए, अंडरस्टूड, झुकने वाले। अगर लड़की यहां पे झुक रही है तो फिर लड़का वहां भी। इसकी प्रैक्टिस तभी नहीं होती, इसकी प्रैक्टिस शादी के, जब ये जो हम छोटे हैं ना, अगर हम अभी से अपनी मम्मी पापा का केयर करना चालू करेंगे और शादी के बाद में वो केयर कंटिन्यू रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, प्रैक्टिस में रहेगा। कैसा प्रैक्टिस में रहेगा कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जब इंटरव्यू देते हैं तो अगर हमने इंटरव्यू के 2 महीने पहले से प्रैक्टिस करी है तो ऐसा लगता है कि कौवा जो है ना वो हंस की चाल,
बगला जो है ना वो सारस की चाल ये लग रहा है, अलग दिखते हैं डुप्लीकेट लोग। अगर इसकी प्रैक्टिस हम बहुत पहले से रखते हैं तो वो सारी चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं, तब एट द राइट पोजीशन हम डिसीजन फटाफट ले पाते हैं। प्रैक्टिस में वो चीज होती है, राइट, प्रैक्टिस में वो चीज होती है। अगर आप इन चीजों को 10 साल के बाद जिम्मेदारियां उठाना चालू करोगे तो कुछ जिम्मेदारियों में खर्चा नहीं आता। घर में एक सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर बच्चियों को लेते आना चाहिए, छोटे से छोटा। अच्छा, एक बहुत ही एक ऐसी बात है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, बहुत ही मतलब जो प्रैक्टिकल बात है, हकीकत जो है, कई बार ना जो अपने जो फ्लैशिंग रूम्स होते हैं, घर में बाथरूम है, हाँ सर भाई, डाइनिंग रूम है, किचन है, सब बाथरूम भी होता है। तो कई बार जेंट्स को भी ना ये हैबिट में होना चाहिए साफ करने की, और गर्ल्स को भी इतनी उम्र में हम लोग को हैबिट डल जाना चाहिए। कोई महाराजा नहीं है, कोई महारानी नहीं है, लॉकडाउन में सबने अपने अपने घर की साफ सफाई की है, एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी। तो कभी भी आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यार, है ना, आप बहुत ओपन माइंडेड हो लाइफ को लेके, बहुत ओपन माइंडेड रहिए आप लोग। जिम्मेदारियां जब सामने आती हैं तो बिल्कुल मुंह नहीं अपन को चुराना है, और पहले से खूब माइंड मेकअप करके चलो कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हमको उठाना होती है, और उठाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना है, ये दिमाग का लोड है। और उसके पहले हमें करियर बनाना है, जब पैसा आएगा तो हम जिम्मेदारियां उठाएंगे। बिना पैसे के आप बातें थोड़ी मार के आप जिम्मेदारियां उठाएंगे। कुछ लोग होते हैं सिर्फ मुंह से जिम्मेदारियां बताते हैं, उठाते नहीं जिम्मेदारियां। क्यों ज्योति मैडम, शर्मा मैडम, आप लोग बड़े हैं, सारे बच्चों में आप लोग जो है मैरिड कैंडिडेट्स हैं, ये बात जानते हैं कि कुछ जिम्मेदारी उठाते हैं और कुछ सिर्फ मुंह से जिम्मेदारी बजाते हैं। तो दोनों का बहुत फर्क है। तो आप जिम्मेदारी सुनाने, जिम्मेदारी बताने वाले कैंडिडेट बिल्कुल मत बनिएगा, जिम्मेदारी उठाने वाले कैंडिडेट बनिएगा। अभी से आप घर की जो मम्मी काम करते हैं, मम्मी किचन में आप इन्वॉल्व होना चालू हो, तो ये जिम्मेदारियां आप उठाना चालू करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए लाइफ में। आर यू गेटिंग इट गाइस? यस यू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स? बहुत क्लियर बात है। ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है आजकल? अरे हमें तो पता ही नहीं था जिम्मेदारी हमको लेना पड़ेगी, लोड आ गया हमारे ऊपर, 10,000 का लोड हर महीने फिक्स हो गया, सैलरी हमारी 8,000 है। अरे हमें पता ही नहीं था कि हमारा मतलब बच्चे की जैसी जिम्मेदारियां होती हैं, डायपर ही आते हैं 1,000 रुपए के महीने के। अरे यार डायपर ही तो बहुत सीधी बात है, मतलब बेसिक्स 4,000 रुपए बच्चे का पर मंथ का खर्च फिक्स होता है, दूध ही उसका 1,200 का, डायपर। ये जिम्मेदारी जब पहले से आप अपने आप को खूब मेहनत करके कामयाब बनते हो ना, कामयाब बनने के साथ साथ आपको इन चीजों की स्टडी करना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके मत्थे चढ़ेंगी, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना होगा। हम लोग इतने छोटे छोटे हो ना, ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम लोग। जब अपन लोग ना बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से लेने का माइंडसेट बनाना चालू करेंगे ना, तब फिसलेंगे नहीं अपन लोग। वो तो एक्चुअली उसके ऊपर बहुत लोड होता है। मैडम, माइग्रेन, ब्रेन हैमरेज, डिप्रेशन, ये क्यों आ रहे हैं आजकल? हमने सोचा ही नहीं था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ऐसे हमको रिश्ते निभाना पड़ेंगे। बाप को नहीं पूछे कभी जिंदगी में, हमें ससुर को पूछना पड़ रहा है, राइट? सीधी बात है ना यार। अरे आप जब अपने पापा को आप पूछते होते प्यार से, आप पापा के सामने झुकते प्यार से उनकी बातें करते, है ना, तो फिर कई बार क्या होता है ना कि लड्डू टाइप के रहते हैं ना, कहीं भी लुढ़क गए, लोटा वाले, है ना, कि यहाँ भी लुढ़क रहा है, वहां भी लुढ़क रहा है। मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लैंग्वेज। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, कोई पापा को इज्जत से बात नहीं करे, ससुर के बिल्कुल पांव धो के पी रहे हैं, समझ ना मिलता। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिकल बन जाएंगे तो आप एक अच्छे बेटे भी रहेंगे और अच्छे दामाद भी रहेंगे। अगर आप अभी से अच्छी एक क्या कहेंगे सुपुत्री, बेटी, अच्छी बेटी अभी से बनोगी ना, तब एक अच्छी बहू भी रहोगी। तो आप अपनी लाइफ को ओपन करके जियो, उड़ती हुई दुनिया में बिल्कुल मत जियो। उड़ती हुई दुनिया बड़ी मुंह के बल गिराएगी आपको।
मुंह टूट चुका होगा, पूछने वाला कोई नहीं होगा। लॉकडाउन में आपने बहुत कुछ देखा है, कोई साथ नहीं देता, खुदा के सिवा, ईश्वर के सिवा कोई साथ नहीं देता। आपको ही अपने परों से उड़ना पड़ेगा, आपको ही अपने जोखिम उठाना होंगे, आपको ही अपने घाव भरना होंगे। कई बार मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से, बीवी बच्चे से किसी से नहीं बता सकते। आपको अपनी दरियाफ्त, आपको अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ ईश्वर के सामने ही खोल के रखना होगी। These all the things. All the best to everyone.